अगर मैं अभी तुमसे एक सवाल पूछूं और तुमने इसका जवाब पूरी ईमानदारी से दे दिया तो शायद तुम्हारी पूरी जिंदगी का नजरिया आज ही बदल सकता है। सवाल यह है, जब तुम पैसे के बारे में सोचते हो तो तुम्हारे अंदर पहला एहसास क्या उठता है? शांति या हल्की सी बेचैनी, संतोष या कमी का डर? क्या कभी ऐसा लगता है कि पैसे कभी भी खत्म हो सकते हैं, कि दूसरों के पास ज्यादा है और तुम्हारे पास कम? अगर तुम्हारा जवाब हाँ है तो तुम्हारी सबसे बड़ी समस्या पैसे की कमी नहीं है। तुम्हारी समस्या है तुम्हारा रिलेशनशिप विथ मनी। देखो, यह बात समझ लो, तुम पैसे को अबंडेंस के रूप में नहीं, स्कैर्सिटी के रूप में देख रहे हो। और न्यूरोसाइंस कहता है, जिस चीज पर तुम्हारा दिमाग बार बार फोकस करता है वही तुम्हारी रियलिटी बनती है। मतलब, अगर तुम्हारा ध्यान कमी पर है तो तुम्हारा ब्रेन उसी के एविडेंस ढूंढेगा। हर जगह कमी दिखेगी, हर सिचुएशन में लिमिटेशन दिखेगी और धीरे धीरे वही तुम्हारी जिंदगी बन जाएगी। तुम पैसे नहीं गिनते, तुम यह गिनते हो कि क्या नहीं है, और यही सबसे बड़ा ट्रैप है। यह स्कैर्सी माइंडसेट सिर्फ पैसे तक सीमित नहीं रहता, यह तुम्हारे रिश्तों में भी घुस जाता है, तुम्हारे समय में भी, तुम्हारे अवसरों में भी। तुम हर जगह कमी देखने लगते हो। अब एक अनकंफर्टेबल ट्रूथ सुनो, जब तुम भगवान से प्रार्थना करते हो तो तुम सच में क्या कहते हो? भगवान बचा लो, कुछ कर दो, बस थोड़ा सा मिल जाए। यह प्रार्थना नहीं है, यह डर है जिसे तुमने भक्ति का नाम दे दिया है। और जब तुम डर से मांगते हो तो तुम यूनिवर्स को यह सिग्नल भेजते हो, मैं असुरक्षित हूं, मैं इनकेपेबल हूं, मैं डिपेंडेंट हूं। और यूनिवर्स हमेशा वही रिफ्लेक्ट करता है जो तुम महसूस करते हो। ये कोई स्पिरिचुअलिटी का कॉन्सेप्ट नहीं, ये प्योर साइकोलॉजी है। तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड इमोशन को ट्रूथ मानता है, तो अगर तुम्हारा इमोशन डर है तो रिजल्ट भी डर जैसा ही होगा। अब एक और डेंजरस हैबिट, तुम कहते हो बस इतना मिल जाए। यह सुनने में हम्बल लगता है, लेकिन अंदर से यह क्या कह रहा है? मैं ज्यादा डिजर्व नहीं करता, और यही तुम्हें छोटा बनाए रखता है। अब यहां रुककर सोचो, तुम्हें ये सब बिलीव्स मिले कहां से? बचपन में जब तुम 7 से 12 साल के थे तब तुम्हारा सबकॉन्शियस ओपन था और तुमने सुना, पैसा पेड़ पर नहीं उगता, हमारी औकात नहीं है, अमीर लोग गलत होते हैं, और तुम्हारा माइंड इन सब को ट्रूथ मान बैठा। आज तुम बड़े हो गए हो, लेकिन तुम्हारे बिलीव्स अभी भी वही हैं। अब सवाल ये है, क्या तुम वही जिंदगी जीते रहोगे जो तुम्हें बिना पूछे दे दी गई थी, या तुम अपने बिलीव्स को कॉन्शियसली बदलोगे? क्योंकि यही शुरुआत है ट्रांसफॉर्मेशन की। और अगर तुम सच में अपने माइंड को रिप्रोग्राम करना चाहते हो तो तुम्हें सरफेस लेवल मोटिवेशन नहीं, डीप लेवल अंडरस्टैंडिंग चाहिए। इसीलिए जो लोग डीकोडिंग मनी फैमिली का हिस्सा हैं, वे सिर्फ सुनते नहीं, वे अपने सबकॉन्शियस को साइंटिफिकली रिवायर करते हैं। और सच कहूं, अगर तुम इस जर्नी को सीरियसली नहीं लेते तो तुम वही पैटर्न्स रिपीट करते रहोगे सालों तक। अब जो मैं तुम्हें बताने जा रहा हूं, अगर तुमने इसे सच में समझ लिया तो तुम्हें यह भी समझ आ जाएगा कि अब तक तुम्हारी जिंदगी जैसी है वैसी क्यों है। देखो, तुम्हारा कॉन्शियस माइंड, यानी तुम्हारा सोचने वाला दिमाग, वह सिर्फ 5% काम करता है, लेकिन तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड जो चुपचाप तुम्हारे अंदर बैठा है, वह 95% डिसीजंस कंट्रोल करता है। मतलब, तुम सोचते कुछ हो लेकिन करते वही हो जो तुम्हारा सबकॉन्शियस मानता है। अब यह सबकॉन्शियस बनता कैसे है? रेपिटेशन प्लस इमोशन। जो चीज तुम बार बार सुनते हो और उसके साथ इमोशन जुड़ जाता है, वह तुम्हारे सबकॉन्शियस में प्रोग्राम हो जाती है। जैसे अगर बचपन से तुमने सुना पैसा मुश्किल से आता है, तो आज भी जब तुम पैसे के बारे में सोचते हो तुम्हारे अंदर ऑटोमेटिकली रेजिस्टेंस आ जाता है। अब न्यूरोसाइंस समझो, तुम्हारा ब्रेन एक फिल्टर की तरह काम करता है, जिसे कहते हैं रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम, RAS। ये वही चीज दिखाता है जिस पर तुम विश्वास करते हो। अगर तुम मानते हो कि पैसे कमाना मुश्किल है तो तुम्हारा ब्रेन हर जगह प्रूफ ढूंढेगा। कंपटीशन ज्यादा है, अपॉर्चुनिटीज कम है, रिस्क बहुत है,
और तुम वही रियलिटी क्रिएट कर लोगे। लेकिन अगर तुम मानते हो मैं केपेबल हूं, मैं वैल्यू क्रिएट कर सकता हूं, तो वही ब्रेन अपॉर्चुनिटीज दिखाने लगेगा। अब फर्क समझो, बाहर की दुनिया नहीं बदली, तुम्हारा परसेप्शन बदला, और परसेप्शन ही रियलिटी बनाता है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, फियर वर्सेस फेथ। जब तुम डर में होते हो तो तुम्हारा बॉडी टाइटन हो जाता है, ब्रीदिंग शैलो हो जाती है और ब्रेन सर्वाइवल मोड में चला जाता है। इस स्टेट में तुम सिर्फ सेफ खेलते हो, रिस्क अवॉइड करते हो और ग्रोथ रुक जाती है। लेकिन जब तुम फेथ में होते हो तो बॉडी रिलैक्स्ड होती है, ब्रीदिंग डीप होती है और ब्रेन क्रिएटिव मोड में चला जाता है। इस स्टेट में तुम नए आइडियाज सोचते हो, बेटर डिसीजंस लेते हो और अपॉर्चुनिटीज पकड़ते हो। तो सवाल यह नहीं है कि तुम्हारे पास कितना पैसा है, सवाल यह है तुम किस स्टेट में जी रहे हो, फियर या फेथ। अब एक ब्रूटल ट्रूथ, जब तुम बार बार कहते हो मेरे पास नहीं है, तो तुम अपने सबकॉन्शियस को यही सिखा रहे हो कि तुम्हारे पास सच में नहीं है, और सबकॉन्शियस उसी हिसाब से तुम्हें एक्ट करवाता है। इसलिए लैंग्वेज बदलना जरूरी है। मेरे पास पैसे नहीं है की जगह मैं नए इनकम अपॉर्चुनिटीज क्रिएट कर रहा हूं, मुझसे नहीं होगा की जगह मैं सीख रहा हूं और इंप्रूव कर रहा हूं। यह सिर्फ शब्दों का बदलाव नहीं है, यह ब्रेन रिवायरिंग है। अब यहां एक मोमेंट लो और खुद से पूछो, तुम दिन में कितनी बार स्कैर्सिटी बोलते हो? नहीं है, नहीं हो सकता, मेरे बस की बात नहीं। हर बार तुम अपनी रियलिटी को लिमिट कर रहे हो। अब इमेजिन करो, अगर तुम कॉन्शियसली यह बदल दो तो 30 दिन में तुम्हारा माइंड कितना शिफ्ट हो सकता है, और 90 दिन में तुम्हारी पूरी लाइफ। यही रीजन है कि कुछ लोग तेजी से ग्रो करते हैं और कुछ लोग सालों तक वहीं फंसे रहते हैं। अब खुद से एक और ईमानदार सवाल पूछो, क्या तुम सिर्फ पैसा चाहते हो या तुम उस इंसान में बदल रहे हो जो पैसा संभाल सके? यह सवाल साधारण नहीं है, यही पूरी कहानी बदल देता है। देखो, इच्छा, डिजायर हर किसी के पास होती है। हर कोई अमीर बनना चाहता है, हर कोई बेहतर जिंदगी चाहता है, इसमें कुछ भी खास नहीं है। लेकिन पात्रता, डिजर्विंगनेस बहुत कम लोगों के पास होती है। इच्छा कहती है काश मेरे पास होता, पात्रता कहती है मैंने वो सब किया है जो जरूरी था, अब मैं तैयार हूं। और दुनिया हमेशा पात्रता को रिवॉर्ड करती है, इच्छा को नहीं। अब यह पात्रता बनती कैसे है? ये 4 चीजों से, कौशल, स्किल, मूल्य, वैल्यू, अनुशासन, डिसिप्लिन और मानसिक स्थिरता, मेंटल स्टेबिलिटी। अब एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले कौशल। तुम दुनिया को क्या दे सकते हो? अगर तुम्हारे पास कोई स्किल नहीं है तो तुम वैल्यू कैसे क्रिएट करोगे? और अगर वैल्यू नहीं क्रिएट करोगे तो पैसा क्यों आएगा? क्योंकि पैसा दान नहीं है, पैसा एक एक्सचेंज है। तुम वैल्यू देते हो और दुनिया तुम्हें रिटर्न करती है। अब दूसरी चीज, मूल्य, वैल्यू क्रिएशन। तुम किसकी कौन सी समस्या हल कर रहे हो? यह सबसे बड़ा सवाल है। अगर तुम्हारा अस्तित्व किसी की जिंदगी आसान नहीं बना रहा तो पैसा अट्रैक्ट होने का रीजन ही नहीं है। एक सिंपल एग्जाम्पल, 2 दुकानदार हैं, एक बस बैठा रहता है, ग्राहक आए तो ठीक, दूसरा एक्टिवली हेल्प करता है, समझता है, गाइड करता है, सेम लोकेशन लेकिन इनकम अलग। क्यों? सोच अलग। तीसरी चीज, अनुशासन। यह सबसे बोरिंग लेकिन सबसे पावरफुल फैक्टर है। अनुशासन का मतलब है जब मन ना करे तब भी करना, जब रिजल्ट ना दिखे तब भी करना। और ऑनेस्टली यही 90% लोग नहीं कर पाते। वे मोटिवेशन ढूंढते हैं, लेकिन सक्सेस कंसिस्टेंसी से आती है, मोटिवेशन से नहीं। चौथी चीज, मानसिक स्थिरता। तुम पैसा संभाल सकते हो या नहीं, यह बहुत बड़ा फैक्टर है। तुमने देखा होगा, लोग अचानक पैसा कमाते हैं और कुछ साल में सब खो देते हैं। क्यों? क्योंकि उनका माइंड तैयार नहीं था। पैसा उन्हें नहीं बदला, उसने उन्हें एक्सपोज कर दिया। पैसा मैग्नीफायर है, तुम जो हो वह और बड़ा करके दिखाता है। अगर तुम डिसिप्लिन्ड हो तो पैसा तुम्हें और डिसिप्लिन्ड बनाएगा। अगर तुम अनस्टेबल हो तो पैसा केओस क्रिएट करेगा। अब एक अनकंफर्टेबल रियलाइजेशन, तुम पूछते हो मुझे पैसा क्यों नहीं मिल रहा?
लेकिन असली सवाल होना चाहिए, क्या मैं उस लेवल का इंसान बन चुका हूं जो पैसा अट्रैक्ट और सस्टेन कर सके? और अगर जवाब नहीं है तो अच्छा है, क्योंकि अब तुम्हें पता है तुम्हें क्या बनना है। अब एक और भ्रम तोड़ते हैं। लोग कहते हैं मैं बहुत मेहनत करता हूं फिर भी पैसा नहीं आता, लेकिन सच यह है वे टाइम बेच रहे होते हैं, वैल्यू नहीं। समय लिमिटेड है, दिन में 24 घंटे ही हैं, लेकिन वैल्यू अनलिमिटेड है। एक स्किल सीखो, एक सिस्टम बनाओ, एक आइडिया स्केल करो, तुम टाइम से बाहर निकल सकते हो। अब यहां पॉज करो और खुद से पूछो, तुम सिर्फ मेहनत कर रहे हो या इंटेलिजेंटली वैल्यू क्रिएट कर रहे हो? क्योंकि यही डिफरेंस है एवरेज और एक्स्ट्रॉर्डिनरी के बीच। अब जो मैं तुम्हें बताने जा रहा हूं ये अनकंफर्टेबल होगा, लेकिन अगर तुमने इसे सच में स्वीकार कर लिया तो तुम समझ जाओगे कि तुम्हें रोक कौन रहा है। और जवाब है तुम खुद। हाँ, तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड तुम्हें पैसे से दूर रख रहा है बिना तुम्हें बताए। कैसे? चलो एक सिंपल सवाल से शुरू करते हैं। जब तुम किसी अमीर इंसान को देखते हो तो तुम्हारे दिमाग में पहला थॉट क्या आता है? जरूर कुछ गलत किया होगा। पैसे वाले लोग सेल्फिश होते हैं, इनका दिल नहीं होता। अगर ऐसा कुछ भी आता है तो ध्यान से सुनो, तुमने पैसे को नेगेटिविटी से जोड़ दिया है। अब सबकॉन्शियस लॉजिक नहीं समझता, वह सिर्फ प्रोटेक्ट करता है। तो अगर तुम्हारे लिए पैसा बराबर बुरा है तो तुम्हारा सबकॉन्शियस क्या करेगा? तुम्हें पैसे से दूर रखेगा ताकि तुम अच्छे इंसान बने रहो। यही है सेल्फ सबोटेज। तुम कॉन्शियसली पैसा चाहते हो लेकिन सबकॉन्शियसली उसे रिजेक्ट कर रहे हो। और जब तक यह कॉन्फ्लिक्ट है, तुम कितनी भी मेहनत कर लो, पैसा टिकेगा नहीं। अब एक और हिडन डर, बहुत लोग यह ओपनली एडमिट नहीं करते, लेकिन अंदर से सोचते हैं अगर मैं अमीर हो गया तो मैं बदल जाऊंगा, लोग मुझसे जलेंगे, मैं अकेला हो जाऊंगा। यह फियर बहुत सटल है लेकिन बहुत पावरफुल है, और यही तुम्हें बड़ा बनने से रोकता है। तुम रिस्क अवॉइड करते हो, अपॉर्चुनिटीज छोड़ देते हो और फिर कहते हो मेरी किस्मत खराब है। लेकिन सच क्या है? तुम खुद पीछे हट रहे हो। अब एक डीप ट्रूथ समझो, पैसा तुम्हें बदलता नहीं है, पैसा तुम्हें रिवील करता है। अगर तुम अंदर से अच्छे हो तो पैसा तुम्हें और अच्छा बनाएगा। अगर तुम इनसिक्योर हो तो पैसा तुम्हारी इनसिक्योरिटी को बड़ा कर देगा। पैसा मैग्नीफायर है, आइडेंटिटी नहीं। अब एक और बिलीफ जो बहुत लोगों के अंदर छुपा होता है, अगर मेरे पास ज्यादा होगा तो किसी और के पास कम होगा। यह स्कैर्सिटी थिंकिंग है, जैसे दुनिया में लिमिटेड पैसा है और तुम ज्यादा लोगे तो किसी और को कम मिलेगा। लेकिन रियलिटी क्या है? पैसा क्रिएट होता है बार बार नए तरीकों से। वैल्यू क्रिएट करो और पैसा ऑटोमेटिकली आएगा। तुम्हारी ग्रोथ किसी और की लॉस नहीं है, बल्कि तुम जितना ग्रो करोगे उतना ज्यादा लोगों की मदद कर पाओगे। अब सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप, बिलीफ रिप्रोग्रामिंग। तुम्हें अपने पुराने बिलीफ्स आइडेंटिफाई करने हैं। लिखो, पैसा बुरा है, मैं डिजर्व नहीं करता, मेरे बस का नहीं है। अब हर बिलीफ के सामने नया बिलीफ लिखो, पैसा एक न्यूट्रल टूल है, मैं रोज अपनी पात्रता बढ़ा रहा हूं, मेरे लिए अपॉर्चुनिटीज अनलिमिटेड हैं। अब इन्हें रिपीट करो, सुबह, रात, और जब भी पुराना थॉट आए, क्योंकि सबकॉन्शियस रिपीटिशन से सीखता है। अब एक क्रिटिकल पॉइंट, तुम बाहर से कितना भी काम कर लो, अगर अंदर कॉन्फ्लिक्ट है तो रिजल्ट स्टेबल नहीं होगा। बाहर एक्शन और अंदर बिलीफ, दोनों सेम डायरेक्शन में होने चाहिए। अब खुद से पूछो, क्या तुम सच में पैसे के साथ कंफर्टेबल हो या अभी भी अंदर रेजिस्टेंस है? क्योंकि जब तक अंदर वॉर है, बाहर जीत इम्पॉसिबल है। और यहीं पर डिफरेंस आता है कैजुअल व्यूअर्स और सीरियस लर्नर्स में। जो लोग डिकोडिंग मनी फैमिली में हैं, वे सिर्फ सुनते नहीं, वे अपने सबकॉन्शियस को स्टेप बाय स्टेप रिप्रोग्राम करते हैं, साइंटिफिकली, सिस्टमैटिकली, और इसलिए उनके रिजल्ट्स परमानेंट होते हैं। और सच कहूं, अगर तुम अभी भी फ्री कंटेंट पर डिपेंड कर रहे हो तो तुम नॉलेज कलेक्ट कर रहे हो, ट्रांसफॉर्मेशन नहीं। अब तक तुमने समझ लिया है तुम्हारी समस्या पैसा नहीं है, तुम्हारी समस्या माइंडसेट है, तुम्हारी एनर्जी है, तुम्हारे बिलीव्स हैं। और अब समय है
एक्शन लेने का, क्योंकि समझ बिना एक्शन सिर्फ इल्यूजन है। सबसे पहले बात करते हैं ग्रैटिट्यूड की। बहुत लोग इसे हल्के में लेते हैं, लेकिन ये कोई स्पिरिचुअल रिचुअल नहीं है, यह एक न्यूरोसाइंस बेस्ड प्रोसेस है। जब तुम जेन्युइनली ग्रेटफुल होते हो, तुम्हारा ब्रेन डोपामीन और सेरोटोनिन रिलीज करता है, जो तुम्हें काम, फोकस्ड और क्रिएटिव बनाते हैं, और इस स्टेट में तुम बेटर डिसीजंस लेते हो। अब सिंपल एक्सरसाइज, हर सुबह उठकर 3 चीजें लिखो जिनके लिए तुम जेन्युइनली थैंकफुल हो। लेकिन सिर्फ लिखना नहीं, फील करना है। आंख बंद करो और उस फीलिंग को एक्सपैंड होने दो। ये 5 मिनट तुम्हारा पूरा दिन बदल सकता है। अब दूसरा स्टेप, लैंग्वेज अवेयरनेस। आज से ऑब्जर्व करो, तुम दिन में कितनी बार कहते हो, मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे पास टाइम नहीं है, मुझसे नहीं होगा। हर बार जब तुम यह कहते हो, तुम अपने सबकॉन्शियस को रीइंफोर्स कर रहे हो, मेरे पास नहीं है। अब इसे बदलो, मैं नए अपॉर्चुनिटीज खोज रहा हूं, मैं सीख रहा हूं, मैं ग्रो कर रहा हूं। यह सिर्फ वर्ड्स नहीं है, यह मेंटल रिप्रोग्रामिंग है। अब तीसरा स्टेप, क्वेश्चंस। बदलो, तुम क्या पूछते हो? तुम्हारा दिमाग वही ढूंढता है। अगर तुम पूछते हो, मेरे पास पैसे क्यों नहीं हैं, तो माइंड एक्सक्यूजेस ढूंढेगा। लेकिन अगर तुम पूछते हो, मैं कैसे वो इंसान बनूं जो पैसे अट्रैक्ट करता है, तो माइंड सॉल्यूशंस ढूंढेगा। यही शिफ्ट लाइफ बदल देती है। अब चौथा स्टेप, वेल्थ हैबिट्स। रिच बनने से पहले रिच हैबिट्स अडॉप्ट करनी पड़ती हैं। सक्सेसफुल लोग सीखते हैं, पढ़ते हैं, हेल्थ पर ध्यान देते हैं, लॉन्ग टर्म सोचते हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट, वे अपना टाइम प्रोटेक्ट करते हैं। आज से सुबह का पहला घंटा सेल्फ ग्रोथ के लिए रखो। नो फोन, नो डिस्ट्रैक्शन, सिर्फ तुम और तुम्हारा ग्रोथ। रात को सोने से पहले अपने आप से 3 सवाल पूछो। आज मैंने क्या सही किया, क्या सीखा, कल क्या बेहतर कर सकता हूं। यह सिंपल हैबिट तुम्हें डेली अपग्रेड करेगी। अब सबसे पावरफुल ट्रूथ, तुम अपने एनवायरनमेंट का एवरेज बनते हो। अगर तुम्हारे आसपास लोग कंप्लेन करते हैं, नेगेटिव हैं, स्मॉल सोचते हैं, तो तुम भी वैसे ही बनोगे। इसलिए कॉन्शियसली चूज करो किसके साथ समय बिताना है, किससे सीखना है, और यहीं पर फाइनल शिफ्ट आता है, आइडेंटिटी शिफ्ट। तुम्हें पैसे नहीं चाहिए, तुम्हें वो इंसान बनना है जिसके लिए पैसा नेचुरल है। धन मांगना बंद करो, खुद को इतना डेवलप करो कि धन तुम्हारा रिजल्ट बन जाए। ध्यान से सुनो, मनी इज नॉट द गोल, मनी इज द रिजल्ट। जब तुम्हारी सोच, तुम्हारे एक्शंस और तुम्हारी वैल्यू अलाइंड हो जाती है, तो पैसा ऑटोमेटिकली आता है, तुम्हें उसे चेस नहीं करना पड़ता। अब एक मोमेंट लो, गहरी सांस लो और खुद से पूछो, क्या मैं वही इंसान हूं जो अपने सपनों के लायक है? अगर जवाब नहीं है तो परफेक्ट, क्योंकि अब तुम्हें पता है क्या बदलना है। और अगर तुम सच में सीरियस हो, अगर तुम सिर्फ मोटिवेट नहीं ट्रांसफॉर्म होना चाहते हो, तो डिकोडिंग मनी फैमिली तुम्हारे लिए है। यह सिर्फ कंटेंट नहीं है, यह एक सिस्टम है जो तुम्हारे सबकॉन्शियस, तुम्हारी आइडेंटिटी और तुम्हारे रिजल्ट्स तीनों को बदलता है। और सच कहूं, अगर तुमने यहां तक समझ लिया और फिर भी एक्शन नहीं लिया, तो तुम्हें खुद पता है तुम खुद को ही रोक रहे हो। अंत में, धन मत मांगो, खुद को उस लेवल तक उठाओ जहां धन आना ही पड़े। ब्रह्मांड को पुकारो मत, अपने भीतर वो वाइब्रेशन पैदा करो जिसे ब्रह्मांड इग्नोर ना कर सके। तुम कम नहीं हो, तुम अधूरे नहीं हो, तुम्हारे अंदर ऑलरेडी वो सब है जो तुम्हें चाहिए। बस लेयर्स हटानी है, और जैसे ही तुम हटाओगे, तुम पाओगे तुमने कुछ मांगा नहीं, फिर भी सब मिल गया। अब निर्णय तुम्हारा है, वही रहना है या बदलना है।